वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। टुडे वी विल लर्न एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर। हम वर्ड्स को समझेंगे, इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, और साथ में वर्ड्स का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे। और ये जो स्टोरी है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्टोरी है। सभी जो इसमें टेंस यूज़ हुए हैं सारे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हुए हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे चैनल की वैल्यू बढ़ती है और मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरी मेहनत सफल हो जाती है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट स्टोरी, ठीक है, ये कैसी है? सिंपल प्रेजेंट स्टोरी है। सिंपल प्रेजेंट स्टोरी क्या होती है? देखिए, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। जो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होता है उसमें हम सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। कब जोड़ते हैं? जब सिंगुलर होता है, ठीक है, जब हमारा जो कर्ता होता है, ये जो कर्ता है या सब्जेक्ट है, जब सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। अगर प्लूरल होता है तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, उसमें एस या एस नहीं जोड़ते, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये प्लूरल सेंटेंस हो गया। और अगर सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। लेकिन एक होता है बी फॉर्म स्ट्रक्चर। देखिए, बी मीन्स क्या होता है? होना, ठीक है। जैसे इज़, एम, आर, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है, ठीक है। अब जैसे बी मीन्स क्या होता है? होना। अब जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिया, ही इज़ इंटेलिजेंट, वह समझदार है, तो है उसका क्या होना शो हो रहा है? इंटेलिजेंट, समझदार, ठीक है। तो ये बी फॉर्म का स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट। आई एम इंटेलिजेंट, मैं समझदार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, तो हूँ क्या है? वो बुद्धिमान, तो वहाँ पर भी होना शो हो रहा है। यू आर इंटेलिजेंट, तुम समझदार हो, बुद्धिमान हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी होना ही शो हो रहा है, ठीक है। तो समझ में आया? तो यहाँ पर भी हम इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, बी फॉर्म सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। ये भी सिंपल प्रेजेंट होता है बट इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसका मैंने स्ट्रक्चर यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। स्टैकी इज़ अ सिंगर। ओके, स्टैकी इज़ अ सिंगर। स्टैकी क्या नाम है? स्टैकी इज़ है, ए मीन्स एक, सिंगर, सिंगर कौन होता है? गीतकार, ठीक है, या बोले गायक, ठीक है, गीतकार कह सकते हैं या गायक। स्टैकी एक गायक है। अब देखिए कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? ये बी फॉर्म का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। उस चीज़ का होना शो हो रहा है ना, बी, ठीक है। सिंगर है तो क्या है वो? सिंगर, तो क्या होना शो हो रहा है? उसका सिंगर होना शो हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? इट इज़ सिंपल प्रेजेंट। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये भी देखिए सिंपल प्रेजेंट है बट इट इज़ अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था अगर वो सिंगुलर है तो सब्जेक्ट ये हो जाएगा, मेन वर्ब में एस या ई एस जोड़ देंगे, ये मेन वर्ब है, यहाँ में हम एस जोड़ दिया, ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया टू सिंग। ओके, इतना समझ में आया तो समझेंगे। शी मीन्स वह, लव्स मीन्स प्यार करती है, ठीक है। टू सिंग गाना, ठीक है, गाना गाना, ठीक है। वह, शी लव्स टू सिंग, वह गाने को गाना पसंद करती है, ठीक है, वह गाना पसंद कर सकती है, ऐसा बोल सकते हैं। वह गाना पसंद करती है, ठीक है, या उसे गाना गाना में प्यार आता है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। शी लव्स, इसका क्या मतलब? वह गाना पसंद करती है, बस इतना समझेंगे। शी इज़ इन अ बैंड। शी मीन्स वह, इज़ मतलब है, इन मतलब में, अ मतलब एक, बैंड। अब देखिए बैंड क्या होता है? बैंड क्या होता है? कुछ लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है। जो बैंड क्या होता है? उसमें गायक भी होगा, उसमें पियानो जो बजाएगा वो भी होगा, जो म्यूज़िक
क्रिएट करते हैं वो लोग भी होंगे जो गिटार बजाते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों को मिला के जो बनता है उसको हम बैंड बोलते हैं, ठीक है। तो वह एक बैंड में है, मतलब वो एक बैंड में है, ठीक है। बैंड समझ में आया किसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इज़ वाला है, बी, ठीक है, होना, तो वो होने वाला शो हो रहा है, बी फॉर्म सेंटेंस स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। शी सिंग्स इन द बेड, शी वह, सिंग्स गाती है, में इन मतलब में इन अ बैंड, वह बैंड में गाती है। शी इज़ द लीड सिंगर, शी वह, इज़ मतलब है, लीड, लीड मतलब क्या होता है, नेतृत्व करने वाली, है ना, नेतृत्व करने वाली, सिंगर गायक, मतलब वो उस बैंड में मेन है, ठीक है। वह शी इज़ द लीड सिंगर, वह एक नेतृत्व करने वाली गायक है। समटाइम्स, समटाइम्स मतलब क्या होगा, कभी कभी, कभी कभी। शी मतलब वह, प्लेज द पियानो, शी प्लेज, प्लेज मतलब क्या, बजाती है ना, बजा, जब हम भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम बजाते हैं तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लेज, प्लेज लिखेंगे, ठीक है। शी प्लेज द पियानो, ठीक है, पियानो, वह पियानो, कभी कभी वह पियानो बजाती है, ठीक है। चैड इज़ स्टैकीज बॉयफ्रेंड, चैड क्या नाम है इसका, चैड, चैड इज़ है स्टैकी, स्टैकी का, ठीक है। यहाँ पे एपस्ट्रॉफी लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, का की के, इसका मतलब क्या होता है, का की के, कुछ भी ले सकते हैं हम वाक्य के अनुसार। चैड है स्टैकी का, तो हमने का ले लिया यहाँ पे, का बॉयफ्रेंड, ठीक है, कौन है, बॉयफ्रेंड को बॉयफ्रेंड रहने देते हैं, चैड स्टैकी का बॉयफ्रेंड है, ओके। ही इज़ ऑल्सो इन द बैंड, ही मतलब वह, इज़ मतलब है, ऑल्सो भी, इन मतलब में, बैंड मतलब बैंड, वह भी बैंड में है, ठीक है। ही वह, ही स्टैंड्स नेक्स्ट टू स्टैकी, ही स्टैंड्स वह खड़ा होता है, ठीक है, वह खड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू से क्या मतलब है, उसके पास में, बिल्कुल उसके बगल में, है ना, तो कह सकते हैं बगल में, बगल में, टू स्टैकी, स्टैकी के, है ना, स्टैकी, टू स्टैकी, स्टैकी के, वह स्टैकी के बगल में खड़ा होता है, या कहें वह स्टैकी के पास में खड़ा होता है। ही प्लेज द इलेक्ट्रिक गिटार, ही मतलब वह, प्लेज मतलब बजाता है, ओके, वह बजाता है, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली का, बिजली का गिटार, ओके, वह बिजली का गिटार बजाता है। समटाइम्स चैड समटाइम्स कभी कभी, चैड सिंग्स गाता है, विद साथ में, स्टैकी, स्टैकी के, कभी कभी चैड स्टैकी के साथ गाता है, ठीक है। डीन इज़ चैड एंड स्टैकीज फ्रेंड, अब ये डीन है चैड, एंड मीन्स और, स्टैकी, ठीक है, स्टैकी का, यहाँ पे एपस्ट्रोफी लगा हुआ है, इसका मतलब होता है काकी के, स्टैकी का फ्रेंड दोस्त। ही इज़ ऑल्सो इन द बैंड, ही मतलब वह, इज़ मतलब है, ऑल्सो मतलब भी, इन मतलब में, बैंड, वह भी बैंड में है, मतलब जो डीन है वो स्टैकी और चैड का फ्रेंड है, तो वह भी बैंड में शामिल है। ही वह, स्टैंड्स खड़ा होता है, खड़ा होता है। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू से बोल सकते हैं पास में, टू चैड, चैड के, ठीक है, टू चैड, टू चैड का मतलब चैड के, वह चैड के पास में खड़ा होता है। ही प्लेज
बेस गिटार ही वह, प्लेज मतलब बजाता है, ठीक है, वह बजाता है। इसको क्या बोलेंगे? बेस। क्या बोलेंगे? बेस। बेस गिटार, ठीक है, यहाँ बोलेंगे बेस गिटार, वह बेस गिटार बजाता है। डीन डज नॉट सिंग, डीन, डीन डज नॉट सिंग, डीन नहीं गाता है, ठीक है, डीन नहीं गाता है। अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? ये भी ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जब भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में हम डू नॉट या डज नॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी सिंगुलर है तो डज नॉट यूज़ होगा, और अगर प्लूरल है, हमारा जो सब्जेक्ट है बोले तो करता है, अगर वह प्लूरल है, बहुवचन है, तो डू नॉट यूज़ होगा। अभी जो हमारा सब्जेक्ट है, जो डीन है, यानी जो करता है, वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो डज नॉट यूज़ हुआ है। डीन गाना नहीं गाता है, डीन गाना नहीं गाता है, ठीक है। ही डज नॉट लाइक टू सिंग, ही, उसे, ही डज नॉट, उसे गाना पसंद नहीं है, ठीक है। ही डज नॉट लाइक टू सिंग, उसे गाना पसंद नहीं है। ही डज नॉट, ठीक है, नहीं है, पसंद, ठीक है, टू सिंग, गाना, या बोले वह गाना पसंद नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए जब हम बोलते हैं हम कहते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उनके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस को, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं। उसे गाना पसंद नहीं है, ठीक है, उसे गाना पसंद नहीं है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पसंद नहीं है, इसमें तो ता ती ते नहीं आया, लेकिन फिर भी यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरे शब्दों में दूसरी तरह से बोल सकते हैं, उसे वह गाना पसंद नहीं करता है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, वह गाना पसंद नहीं करता है, ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। तो ये जो पहचान का जो तरीका है, ये इनिशियल स्टेज में है, जिन लोगों को समझना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप सारे सेंटेंस ही इसी तरह से समझेंगे, ता है, ती है, ते है, ठीक है। अब समझ में आया? उसे गाना पसंद नहीं है, या उसे वह गाना पसंद करता नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा। समझ में आया? द बैंड प्रैक्टिसेस 3 times a week। द बैंड प्रैक्टिसेस प्रयास करता है 3 times का मतलब 3 बार, अ वीक, एक सप्ताह में, है ना, एक सप्ताह में। जो बैंड है मतलब जो सभी लोगों का जो ग्रुप है, वह एक सप्ताह में 3 बार प्रयास करता है, मतलब वो सभी गाने का या इंस्ट्रूमेंट बजाने का, जो उनका जो सारा मिलके जो बैंड जो बना है, वह 3 बार प्रयास करता है। दे मोस्टली परफॉर्म एट नाइट क्लब्स। दे मीन्स वे, मोस्टली मतलब अधिकतर परफॉर्म करते हैं नाइट क्लब में, है ना, एट नाइट, ये बोले नाइट क्लब में, ठीक है, वे अधिकतर नाइट क्लब में परफॉर्म करते हैं। समटाइम्स दे सिंग एट वेडिंग, समटाइम्स मतलब कभी कभी, दे मतलब वे, मतलब गाते हैं, शादियों में, है ना, एट वेडिंग्स मतलब शादियों में, कभी कभी वे शादियों में गाते हैं। दे आर वेरी गुड बैंड। दे मतलब वे, आर मीन्स हैं, आ मतलब एक, वेरी मीन्स बहुत, गुड मीन्स अच्छे, बैंड, वे एक बहुत अच्छे बैंड हैं, ठीक है, वे एक बहुत अच्छे बैंड हैं, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
आपके घर में जो भी बच्चे हैं उनको ये वीडियो दिखाएं, और जो भी इनिशियल स्टेज में इंग्लिश बोलना या समझना सीख रहे हैं वो धीरे धीरे इस तरह की वीडियोस देख के ज़रूर सीख जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल होता है। ठीक है, आपके लिए इतना वैल्यू नहीं है, आपको तो सिर्फ फिंगर से टच करना है और मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और लेकिन हमारे लिए सब्सक्राइब की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।